चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन में मॉडुलस लगा दिया है तो फिर कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए एक हेडिंग डालिए ऊपर में, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो इंटीग्रेशन सीखने से पहले मॉडुलस फंक्शन का हम लोग को जानना होगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। लिखिए f(x) बराबर mod x is called a modulus function and defined किया जाता है f(x) बराबर mod x, और mod x का मान तीन तरह से टूटेगा। इसका मान हो जाएगा x when x is greater than 0, इसका मान हो जाएगा 0 when x बराबर 0, और इसका मान टूटेगा माइनस में x when x is less than 0, जब x का मान 0 से छोटा हो। जल्द से लिखे तो चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़िए वहाँ पर। तो बारिश का मौसम है, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, वो सब चलता रहेगा। देखिए कहता है कि y बराबर अगर हमारे पास mod x है या f(x) बराबर mod x है, इसी को बोलते हैं, ये जो दो लाइन खींच रहे हैं इसी को पढ़ते हैं मॉडुलस। mod इज़ कॉल्ड ए मॉडुलस फंक्शन एंड डिफाइंड एज। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, इसको देखिएगा। 11 का टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन, आपको पहले से पढ़ाया गया था 11 में, दोबारा से हम लोग यहाँ पर चूँकि यूज़ होगा इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। तो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास f(x) बराबर mod x, और डिफाइन कैसे होगा, तो ये फंक्शन दो तरह से टूटता है, तीन तरह से टूटता है। देखो इसके अंदर जो बैठा हुआ नंबर है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो नंबर सीधा बाहर निकल जाएगा। यानी कि मान लो लिखा हुआ कहीं पर mod 4 तो बाहर आ गया 4, लिखा हुआ mod 5 तो बाहर आ गया 5, लिखा हुआ mod 10 तो बाहर आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अगर जो नंबर बैठा हुआ है वो 0 है, वो डायरेक्ट क्या है बोलो 0 है। तो अगर ये 0 है तो सीधा mod 0 का मान 0 ही होगा, फिर mod 0 का मान 0 ही होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 तो एक ही नंबर होता है। आ रहे हैं उसके बारे में बोलो, पहले नॉर्मल फंक्शन समझो। अब इसके अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है x बैठा हुआ, वो 0 से क्या है बोलो छोटा। जैसे यहाँ पर बैठा हुआ माइनस में 4, तो ये कहता है कि जब इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा माइनस में x से। किस में खुलेगा? माइनस में x का मतलब यही ये x का मतलब ये x का मतलब -4, जो यहाँ होगा वही बाहर निकलेगा, है ना। बस एक तो आगे में लग जाएगा मान, जो यहाँ पर है x का मान अगर 0 से छोटा है तो वही बाहर निकलेगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलो +4। बात समझ में आई? इसीलिए बोलते हैं mod -4 का मान भी क्या होता है +4 होता है। जैसे कोई पूछेगा हाँ निगेटिव रहेगा पॉजिटिव है, कोई झमेला ही नहीं है इसमें, यानी सबको पॉजिटिव कर देता है। जैसे मान लो mod -5 पूछा आपसे, तो देखो ये माइनस में है, इसके अंदर जो नंबर बैठा वो 0 से छोटा है x का मान अगर 0 छोटा है तो ये खुलेगा कैसे, माइनस में x दिखाएगा। तो x का मान कितना है, x का मान ये है -5, तो बाहर निकल के +5। सीधा समझिए कि mod के अंदर -10 लिखा हुआ है तो बाहर कितना लिखाएगा 10 ही लिखाएगा। कैसे होता है तो ये आप साफ देख रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड ही ऐसे है कि अगर 0 से बड़ा है तो सीधा x, 0 है अंदर में जो नंबर लिखा हो तो सीधा 0, और 0 से अगर छोटा है, ये जो अंदर में नंबर लिखा हो 0 से छोटा है तो माइनस में करके टूटेगा। इतनी सी बात याद रहेगी। लिखिए इसको, दिखाते हैं इसका एक नया फॉर्म आपको। ये तो हुआ सिंपल सा एग्जांपल जो आप बचपन में पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे पहले से। ना पढ़े होंगे कि mod के अंदर जो भी रहता है पॉजिटिव हो जाता है बाहर निकल के, पढ़े होंगे बीच में आप। अच्छा ना पढ़े, कोई बात नहीं, अभी पढ़ो। एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं मॉडुलस। देखो इंटीग्रेशन में कितना ज़बरदस्त इसका यूज़ होगा। इसमें अच्छा खासा आपका दिमाग भी लगेगा, सोचना ही पड़ेगा कहाँ से कहाँ पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ निगेटिव, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देखिए।
लिखा हुआ है f(x) बराबर, या ऐसे लिखा हुआ है मॉड x माइनस में 4। अब ज़रा देखो तो ध्यान से, यहाँ पर जो मान डिपेंड कर रहा है दो बात पर डिपेंड कर रहा है। x का मान, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, x का मान अगर 4 से छोटा होगा तो इसके अंदर वाला मान निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बोलो? 4 से छोटा मतलब 3, 2, 1, 0, -1, -2 जो भी रखोगे तो निगेटिव आएगा। और अगर x का मान 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। और अगर x का मान लो 4 हो गया तो ये हो जाएगा 0, 4 - 4 हो जाएगा 0। यानी कि ये टूटने वाला है 3 तरह से। अब ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, ऐसे रहता डायरेक्ट तो सीधा ये फंक्शन लीनियर फंक्शन हो गया ना, x - 4। लेकिन यहाँ जैसे लगा दिया मॉड तो आप देखेंगे ये ऐसे टूटेगा। अब ये देखिए यहाँ पर x हो जाएगा जब ये वाला मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो ये वाला मान 0 से बड़ा कब होगा बोलो तो कोई आदमी? ये वाला मान 0 से बड़ा तब होगा जब x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। देखो जब x का मान जब x का मान क्या होगा? 4 से बड़ा। 4 से बड़ा का मतलब यहाँ 5 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो बाहर निकल के सीधे आ जाएगा x - 4। बोलिए ये बात समझ में आई? माने ये वाला x का मान, अंदर वाला मान हमको 0 से बड़ा देखना, तो 0 से बड़ा कब होगा? जब ये x का मान 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा तो सब पॉजिटिव खुलेगा, कभी निगेटिव आने का चांस नहीं है। अच्छा ये मान 0 कब हो जाएगा बोलिए? तो ये मान सर 0 तब हो जाएगा जब x का मान सीधे कितना हो जाए? 4। एक ही कंडीशन बनेगा, जब x का मान 4 हुआ तो सीधा इसका मान हो गया 0। और सर इसका मान निगेटिव निकलेगा कब बोलो? जब x का मान, यहाँ देखिएगा ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 4 से छोटा आप मान रखें। 4 से छोटा का मतलब नॉट ओनली 3, 4 से छोटा का मतलब 3.99999, वो भी 4 से छोटा है। अगर ये वाला मान 4 से हल्का सा भी छोटा है तो ये मान बन जाएगा नेगेटिव। इस मान को पॉजिटिव बनाने के लिए बोलेगा एक तो भैया बाहर लगाना होगा माइनस का साइन, यानी कि अब ये जैसे खुलेगा तो आएगा माइनस में x - 4। अब देखो इसका मान अगर 4 से छोटा होगा तो यहाँ 4 से छोटा का मान आपने रखा 3, 3 - 4, बाहर में एक तो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस में हो गया कितना? 1, अब बाहर निकल के हो गया +1। यानी हमेशा प्लस ही मान देगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ये तो माइनस आ गया ना, असल में ये प्लस ही है। अंदर जो माइनस आ रहा है ना, उस माइनस को हटाने के लिए बाहर में एक तो माइनस लगा दिया गया पहले, क्योंकि अंदर हर हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि ये मान हमेशा कितना है? देखो 4 से छोटा है, यहाँ पर हमेशा 4 से छोटा है। जैसे मान लो यहाँ पर -3 लिखा हो तो -3 -4 -7, बाहर वाला मान इसको कर दिया प्लस। बात समझ में आई? तो हमेशा जब भी मॉडुलस लगेगा तो हालांकि 11th में रेंज डोमेन सब पढ़ना आपको, इसमें मॉडुलस फंक्शन का बताएं क्या रेंज डोमेन, इसी में टाइम लग जाएगा, इंटीग्रेशन में फिर नहीं आ पाएंगे। हल्का सा बता देते हैं। देखो ना बारिश होगी तो अपने बच्चा सब नहीं आएगा, सब समझदार बच्चा है, सब घरे में रहेगा। छुट्टी होगा तो पूरा मॉडुलस वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। बारिश हो भी कहाँ रही है, बारिश होती है बंद हो जाती है। लगातार जैसे बारिश हो रहा है पटना में, दिल्ली में 3-3 दिन लगातार बारिश चल रही, बाढ़ आ गया है, डूब गया गली से। यहाँ वैसा बारिश नहीं हो रहा है। अब एक और दें हम एग्जांपल, आप लोग बोलिएगा तो तोड़ के कैसे टूटेगा। चलो कौन आदमी इसको तोड़ के बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव? बोलो तो सुमित। खाली तोड़ना पहले आपको आना चाहिए, तोड़ना सीख गए तो समझिए आपका काम हो गया। सबसे पहले डिपेंड करेगा 1 पर। x का मान अगर 1 से बड़ा होगा पॉजिटिव, वेरी गुड, तो ये टूट जाएगा सीधा x - 1, बाहर निकल जाएगा। कब बोलो? कब होगा? जब x का मान 1 से बड़ा हो। क्या जी सुमित, ये बात समझ में आई? जब x का मान 1 होगा तो सर इसका मान 0। ये निगेटिव कब होगा? जब x का मान 1 से छोटा रखिएगा, तो निगेटिव साइन के साथ बाहर निकल जाएगा ये बेचारा। बस आगे में एक तो माइनस लगा दीजिएगा। व्हेन x इज़ लेस देन 1, ये तोड़ना सीख गए, तोड़ना सीख गए। अब कभी कभी मॉडुलस फंक्शन को जो है 2 ही पार्ट में लिखा जाता है। जैसे देखो 0 को और पॉजिटिव को एक ही साथ मेंशन कर लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ यहाँ पर x - 2, देखो एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला खाली लिखते हैं। जैसे देखो 0 से कितना हो गया? देखो 2 से अगर छोटा रहेगा, 2 से छोटा रहेगा तो निगेटिव, और 2 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, और 0 को भी पॉजिटिव के साथ मेंशन कर लेते हैं। तो करेंगे सर इसका मान हो जाएगा x - 2, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। कब?
व्हेन एक बार ये चिपका देंगे सर x का मान 2 या 2 से बड़ा हो। देखो तो ये बात आ गया। जीरो को भी पॉजिटिव में मेंशन कर लेते हैं, जीरो चूँकि पॉजिटिव है क्वांटिटी मान के चलो, तो एक बार इसको मिला लिया, मैंने इन दोनों को मिला लिया एक साथ। और निगेटिव वाला तो खैर निगेटिव है तो उसको तो मिला नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे सर इसका मान हो जाएगा -x-2। कब होगा बोलो ऐसा? निगेटिव कब होगा? ये वाला मान निगेटिव होगा तो बाहर निगेटिव चाहिए, जब x का मान 2 से छोटा हो। बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा कब होगा? जब x का मान 2 या 2 से बड़ा हो। तो गया 2 या 2 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव ही ना आया। ये जो लिखे बाहर x-2, देखो x का मान रखो यहाँ पर 3, तो 3 - 2 पॉजिटिव। x का मान रखो 5, 2 से बड़ा रखना, 2 से बड़ा या 2 रखना, 2 भी रखोगे तो 2 - 2 क्या हो गया? 0। तो 0 को भी पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग 2 पार्ट में लिख रहे हैं इसको, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। लिख पाइएगा? हाँ, बीच वाला को हटा के घुसा दिए इसी के साथ। ये दोनों कंडीशन एक ही साथ घुसा दिए ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। हाँ, रेंज और डोमेन बता दें? चलो रेंज एंड डोमेन थोड़ा सा बता देते हैं। रेंज एंड डोमेन याद भी आ जाएगा आपको थोड़ा सा। रेंज और डोमेन 11th में पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री में, अच्छा डिटेल में थोड़ा याद होगा। रेंज एंड डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ऊपर लिखें क्या इसको? हाँ, इसको लिख लीजिएगा, फ़ायदा ही करेगा। जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे ना, कंटिन्यूटी, तो वहाँ पर भी काम आएगा रेंज डोमेन। दोबारा से भी पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लिखो रेंज एंड डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ग्राफ से बताएंगे ताकि आप तुरंत से पकड़ पाएँ रेंज और डोमेन। बोलो रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, बताइएगा। डोमेन पहले बोलिए। डोमेन मतलब किसी फंक्शन में जो मान आप रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे y बराबर साइन थीटा, बोलो थीटा का मान क्या क्या रख सकते हैं? थीटा का मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी रख दो। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव सब, जीरो क्या निगेटिव ही रख सकते। साइन -30 का मान नहीं जानते हम लोग, साइन -30। तो रेंज क्या हो गया इसका, सॉरी डोमेन क्या हो गया बोलो? तो डोमेन बोलेंगे, डोमेन हो गया डोमेन ऑफ, हाँ बोलो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, बटे में, अटे में जो है सब रख सकते हैं आप थीटा की जगह पर। लेकिन आएगा क्या बोलो कोई आदमी? आप देखो जो आएगा उसको बोलते हैं रेंज। जो आता है उसको क्या बोलते हैं? 1 से -1, और 1 और -1 भी आ सकता है। तो बताए थे आपको, इसको लिखते हैं ऐसे करके -1 से 1, याद आया? क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा, ये 1, ये -1, इसके बीच का सब मान। याद आ रहा है जी? सुमित याद आ रहा है? ये है रेंज किसका? साइन का। उसी तरह से हम मॉडुलस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मॉडुलस का रेंज और डोमेन क्या होगा। देखो ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं, अभी सब याद आ जाएगा। देखो तो आप बताइए मॉडुलस फंक्शन होता कैसा है? y बराबर fx, और fx बराबर ही क्या होता है बोलिए? मॉड x। तो इसका हम ज़रा सा रेंज और डोमेन निकालने के लिए ग्राफ खींच के देखना चाहते हैं, तब खट से पकड़ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, चलो फटाफट मान बताइए। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचना होता है तो क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं x का मान है, एक लिखते हैं y का मान को f(x) कहते हैं, ठीक है? y ही असल में f(x) है। बोलो x का मान रखेंगे 0, तो मॉड 0 का मान अभी भी सीखे हम लोग, मॉड 0। x का मान रखेंगे 1, बोलो तो मॉड 1 का मान कितना होगा? 1 ही होगा, सब जानिए ना। x का मान 2 रखेंगे, बोलो 2। x का मान 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 रखेंगे तो क्या आएगा? -4 रखेंगे तो क्या आएगा? हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4 पर 4, -4 पर 4, बोलो -3 पर 3, -2 पर 2, -1 पर बोलो वेरी गुड, 1 हो जाएगा। सर इसका ग्राफ खींचे, तो ग्राफ से आपको खट से इसका डोमेन रेंज पकड़ा जाएगा। चलिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे पास 0, बोलो तो 0 पर क्या है? 0, 1 पर 1, यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 1 है तो 1 पर 1, 2 पर 2, ये 2 मान लीजिए, 2 पर 2, 3 पर 3, 5 पर 5, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 5 यहाँ, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर 5, देखो यहाँ आ गया। 3 पर 3, 3 पर 3, 4 पर 4, अब माइनस में आइए, -4, देखो किधर ध्यान से, 1, 2, 3, 4, -4, -4 पर +4, तो ऊपर के नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर 1, 2, 3, 4,
देखो ना, जब x का मान -4 है तो y का मान +4 तो ऊपर ना आएगा। जब x का मान -3 है तो y का मान +3 है तो ऊपर ना आएगा। जब x का मान -2 है तो y का मान +2 है। देखो, जब x का मान -1 है तो y का मान कितना है बोलो, 1 है। तो अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कीजिएगा तो मॉड x का ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है। वेरी गुड। और यहाँ पर एक होता है शार्प कॉर्नर, इसको बोलते हैं चोंच। जो चोंच निकल रहा है शार्प कॉर्नर, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लगातार चल रहा है, देखो टूटता कहीं नहीं है। मॉडल से ऐसे करके आया होगा कहीं से, ऐसे 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 आया होगा और ऐसे 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 चलता ही चला, मान बढ़ाते जाएगा, चलता ही चला जाएगा। हाँ, कभी ख़त्म तो होगा नहीं है, टूटने वाला। बोलेंगे मॉड 500 का मान तो इधर 500 पहुंच जाएगा, 1 लाख का मान तो 1 लाख पहुंच जाएगा, तो चलता ही चलेगा। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको एकदम ऐसे आते हुए ऐसे मुड़ जाएगा, एकदम यहाँ पर मिलेगा शार्प कॉर्नर चोंच। तो बोलेंगे यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। तो उसका सेंस हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबल का मतलब कोई फंक्शन का ग्राफ जो है ना ऐसे ऐसे चलना चाहिए, धीमे धीमे ऊपर, धीमे धीमे नीचे, धीमे धीमे ऊपर, धीमे धीमे ऐसे चलना चाहिए, चोंच नहीं निकलना चाहिए। जहाँ चोंच निकला तो बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं। जो डिफरेंशिएशन पढ़े अब dy/dx, उसी का असल में यूज़ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो क्या देख रहे हैं हम लोग आइए, यहाँ कौन कौन मान रख सकते हैं? जो मान रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। तो बोलो x का कौन कौन मान रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब। तो अगर पूछेगा बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। रेंज बताओ? पॉजिटिव रियल नंबर। वेरी गुड, एकदम ठीक पकड़े। निगेटिव इसमें कभी नहीं आएगा। देखो रेंज में कभी आ रहा है y का मान, अरे y का मान को कहते हैं रेंज। रेंज में क्या आ रहा है बोलो? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसमें? रेंज। बस इतना सा समझ लीजिए, सफिशिएंट है ना। होल नंबर नहीं, होल नंबर में तो आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ सुनो जी लड़का, होल नंबर में सिर्फ यही नंबर आता है 0, 1, 2, 3, इसके बीच का नंबर नहीं आता है, 3 और 4 के बीच का। ना समझ में आया? होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, जबकि 1 और 2 के बीच में भी लाखों करोड़ों नंबर है, 3 और 4 के बीच में भी लाखों करोड़ नंबर। तो होल नंबर बोलेंगे तो इस, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे। पॉजिटिव रियल में 0 भी है, आज चलता चला जाएगा, या नॉन नेगेटिव बोल दो ऐसे नहीं, कौन सीधा पॉजिटिव रियल नंबर R+, मतलब इधर जाएंगे, इधर वाला देंगे। बात समझ में आई? इतना देख लीजिए सफिशिएंट है। हल्का सा ग्राफ बना लीजिएगा, हल्का सा ग्राफ बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया हो जाए, आप कॉन्फिडेंस हो सवाल बनाने में। अब दिखाते हैं आपको सवाल। देखो इंटीग्रेशन में कैसे यूज़ होगा, यही चीज़ इंटीग्रेशन में असल में यूज़ होने वाला है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ऐसे कम चांस है। बोलो ना। हाँ अच्छा सवाल अब कल पूछोगे, अभी रुक जाओ, गड़बड़ा जाएगा ना। तुम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दो तो पीछे रह जाएगा फिर ये। कोई पूछेगा डोमेन क्या होता है? डोमेन में जो जो मान रख सकते हैं, रखने का पॉजिटिव नेगेटिव सब रख सकते हैं। x का मान कोई भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान नीचे कभी नहीं जा रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव जा रहा है। या तो इधर है ग्राफ, या तो इधर है ग्राफ। डाउन ग्राफ गया ही नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ गया ही नहीं है। हाँ रेंज एंड डोमेन लिख दो, ये वाला लिख दो, एक तो टेबल बना दो, ग्राफ बना दो, इसको लिख दो बस। हाँ और ज़्यादा कुछ ना करना है। ये रेंज डोमेन किसका है? वो साइन फंक्शन का, जो आप लोग पहले से जान रहे थे। इवैल्यूएट, देखो आपसे कहा है मान निकालिए इसका 1 से 2, 1 से 2 ना देखिए, थोड़ा सा मान बढ़ाते हैं। 0 से 4 x - 2 और इसमें लगा दिया ऐसे करके मॉड और dx। देखो बोलो ना। यहाँ पर हमको कोई सवाल नहीं देगा, पाई से तो उसी तरह से काम करेंगे। अभी पहले इसको तो सीखो। हाँ इसको तो पहले सीखो, उसके बाद ना ये 2 स्टेप आगे आगे चलता है लड़का। अभी बता रहे हैं हम सिंपल, तुरंत आ गया साइन में। अब इसके चक्कर में ये भी छूटेगा इसका। लिख लिए सब, लिख लिए, पता चला ये भी छोड़ दिए तुम। चलो चलो अब यहाँ ध्यान दो। सुनिए, कह रहा इसका मान निकालिए क्या होगा?
स्टॉप टॉकिंग, इसका मान निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 0 से 4 के बीच में यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव, ये आपको पकड़ना है। अब बताओ अगर 0 से मान रखना स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेके 2 तक के बीच में क्या ये मान निगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 0 रखेंगे, 0.5, 0.5, 0.9, 1, 1.5 कुछ भी रखेंगे, 0 से लेके 2 तक के बीच अगर मान रखेंगे तो ये वाला मान कैसा निकलेगा बोलो? निगेटिव आएगा, निगेटिव। और उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर एक तो चाहिए हमको माइनस, नहीं मॉड हम खोलना चाह रहे हैं तो हमको देखना है दो पार्ट में। एक होगा इसका निगेटिव पार्ट जब दिखेंगे 0 से लेके 2 के बीच में, चूँकि 0 से लेकर 4 है तो हम लोग लिमिट तोड़ सकते हैं, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर फिर तोड़ेंगे 4। तो 0 से 2 के बीच में ये मॉड कैसे खुलेगा बोलो? माइनस साइन के साथ। बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखोगे प्यूस 2 से लेकर 4, अगर 2 से लेकर 4 रखोगे तो 2 पर 0 आएगा, 2 से बड़ा कोई भी मान रखोगे तो पॉजिटिव ही चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 से लेकर 4 के बीच में ये सीधा खुल जाएगा, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चूँकि प्लस ही चल रहा है तो सीधा ऐसे ओपन हो जाएगा। सर अब देखो 2 रख के देखो 0, 3 रख के देखो 3 - 2 कितना होगा 1, 4 रख के देखो 4 - 2, यानी कि उसके बीच में बहुत सारा मान है, मोटा मोटी हम लोग मान रख रहे हैं। तो 0 से लेके 2 के बीच में निगेटिव खुल रहा है तो लगा दिया माइनस, 2 से लेके 4 के बीच में पॉजिटिव खुल रहा है तो पॉजिटिव लगा दिया, खेल खत्म हो गया। बात समझ में आई? अब तो आप लोग बच्चा वाला काम है, बोलो इसका मान कितना होगा? माइनस बाहर निकाल लिया, 0 से 2 x - 2 ऐसे लिख दिया। एक बार लिख देते हैं, आप लिख दिए तो, हालांकि कोई मतलब नहीं बन रहा है इसको लिखने का, क्या जी। चलो माइनस बाहर, इसका इंटीग्रेशन बोलिए, x² 2 माइनस में 2x, ये हो गया 2 से लेके 0 से 2 प्लस, यहाँ बोलो ये तो डायरेक्ट खुलेगा सर x² 2 और माइनस में 2x। आप बोलिएगा सर दोनों जगह तो एक ही मान है, दोनों जगह है एक ही मान, लेकिन लिमिट बदलने से मान में फ़र्क है। यहाँ 0 से 2 है, यहाँ कितना बोलो 2 से 4 है ना, दोनों का मान अलग अलग है इसका मतलब। चलिए एक बार रखते हैं इसमें अपर लिमिट, बोलो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 और 4 लिखना डायरेक्ट कैसे, इधर सबका सब 0 0, खेल खत्म। ये हो गया अपर लिमिट किसका? इस वाले का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ करेंगे प्लस, चलो यहाँ हो गया 16/2 और प्लस में 8 हो गया, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 4, 4/2। इसको इत्मीनान से रखिएगा ना, तो ज़रा सा भी गड़बड़ कीजिएगा तो पूरा गड़बड़ आ जाएगा आंसर से। बात समझ में आई? अब बताइए, ये हो गया हमारे पास 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया -2 0, यहाँ बोलो कट गया 8, 8 - 8 कट के हो गया 0, और माइनस यहाँ आएगा 2, 2 - 4 -2 और माइनस बाहर निकल के +2 कर लेंगे अभी इसको। अच्छा बताओ, ये हो गया +2 और यहाँ भी हो गया +2, 2 + 2 4 हो जाएगा। पहले बोल दिए थे तुम, बहुत अच्छा, इजी है, आसान है, बस आपको यहाँ पर देखना कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक नहीं, वो पकड़ लिए, समझ सवाल बन गया। देखिए तो इसको एक सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव जा रहा है, और वैसे ही हम लोग मॉडल्स को तोड़ेंगे खट से आपके पास जवाब आएगा। अभी इसमें साइन कॉस सब कुछ आएगा धीमे धीमे घूम के, पहले सिंपल तोड़ना सीखिए तब ना फिर मुश्किल वाला तोड़ेंगे। ये 2 आया था कहाँ से, इसके वजह से हम भी यहाँ पर 2 लिख दिए थे ना, चलो अब हटा दिए, सही बात है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा था। तो हर बार में सीधे x लगाता है, आंसर लिख के आ जाता है। देखो लगेगा एकदम सर ये तो इजी सवाल है, देखो मॉड x ऐसे कर घेरा, खाली ऐसे घेरा, देखो तो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बनेगा थोड़ा सा 2-4 लाइन जाएगा इसमें। बोलो तो सबसे पहले बोलो कहाँ से कहाँ तक निगेटिव, गड़बड़ कर दिए, निगेटिव कहाँ से कहाँ तक, बोलो तो जीशा निगेटिव, हाँ फिर से बोलो -1 से लेके, चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक्शन है तो यही डिपेंड करे, -1 से लेको, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है बोलो 2, तो -1 से लेके 0 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर है, रखेंगे तो क्या आएगा बोलो निगेटिव, और 0 से लेके 2 तक के बीच में क्या आएगा पॉजिटिव। तो पता चल गया हमको कहाँ से तोड़ना है, -1 से पहले 0 तक जाएगा, पहले ये जाएगा -1 से 0 तो खुलेगा माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ, अब खुलेगा ये 0 से लेके 2 तक ना जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो ये खुलेगा पॉजिटिव से, हो गया खेल खत्म। अब बोलो x का इंटीग्रेशन x² 2, डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन, माइनस सबसे पहले बाहर करो, और x का इंटीग्रेशन x² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
चलिए यहाँ बैठाइए एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। चलो एक बार बैठाइए 0, तो 0 पर तक खेले खत्म है, -1 रखेंगे तो बोलो तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। बोलिए ये बात ठीक है, इसमें मिस्टेक ना होना चाहिए। चलिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 2, खेले खत्म है। चलो यहाँ से आ रहा है -1/2 और प्लस में कितना हो रहा है, कट के आ रहा है 2 और प्लस में यहाँ 2। वेरी गुड, 5/2 है, चेक करो जी आंसर उसका। ईशा देखो तो तुम्हारा 3/2 आया। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ, अपर लिमिट रखी एक बार पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, यहाँ पर -1 रखी, यहाँ पर हो गया गड़बड़ तुम्हारा। तो ई वाला ब्रैकेट ना लगाओगी इसमें, ई वाला माइनस तो यहाँ पढ़ना है, इसको घेरो पहले, हाँ वहाँ से घेरो। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए ना यही सवाल दिए थे आपको, -1 से 1 5/2 है ना, 5/2 आएगा। इजी है ना इस टाइप का सवाल। अब हर बार में बच्चा लोग सीधे मॉड x को x लिख देता है, x²/2 लिमिट बैठा दिया दोनों, और पहला ऑप्शन वही दे देगा आपको, पहला ऑप्शन दे देगा वही जो आप निकालिएगा मेहनत से। ये ना लिखे अभी तक, पीछे पीछे कैसे चल रहा है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, देखो अगर आपसे कोई पूछे बताओ जी 0 से लेके 3 और यहाँ लिखा हुआ है x - 2 और ये लिखा हुआ है मॉड में, बताइए तो इसका मान कितना होगा। बोलिए कोई आदमी, निकालिए तो इसका मान। हाँ हाँ 0 से 2 से 3। वेरी गुड, 0 से पहले 2 तक कहाँ तक जाएगा, यही बताएगा आपको कहाँ तक जा लेके चलना हमको। 0 से लेके 2 तोड़िएगा इसको, तो 0 से लेके 2 के बीच में कैसा होगा बोलो जी, माइनस में टूट जाएगा, और प्लस 2 से लेके 3 तक जाएगा, 3 तक जाना ही हमको, 3 से ऊपर जाना ही नहीं है। x - 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका काम तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो बच्चा वाला काम है, x²/2 और माइनस में 2x। कर लीजिएगा इसको घर पर, छोड़ें इसको हम यहाँ पर। अब सुनिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है ना हमको, तब ना हम लिख पा रहे हैं आराम से कि इतना से इतना तोड़ना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर दे दे कि हम उसको डिसाइड नहीं कर पा, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव कहाँ से कहाँ कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे देखो सवाल ऐसा दे दे, जैसे देखो सवाल दिया है हमारे पास 0 से 1 और मॉड 5x - 3 अब dx। बोलो तो अब इसमें क्या करेंगे, बोलो जी ईशा। तो सबसे आसान काम है, आपको पकड़ना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव। यहाँ देखोगे ज़रा ध्यान से, इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला था आपने, सर 2 है इसका मिड पॉइंट। देखो 2 यहाँ पर है मान लो, और 2 के पहले क्या होगा 1 होगा, 1 से पहले क्या होगा 0 होगा, 0 से पहले -1 होगा। ऐसे तो हमको पकड़ में आ गया सर 0 से लेके 2 तक के बीच में निगेटिव है, और 2 से लेके 3 लिख दो 4 लिख दो, उसके बीच में कैसा है ये नंबर पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है इसका 2 है, मिड पॉइंट 2 है। जैसे हम पूछेंगे बताओ इसका मिड पॉइंट कहाँ है, तो इसका मिड पॉइंट सर आपने पकड़ लिया 0, तब ना 0 से तोड़े, -1 से 0 और 0 से तोड़ा आपने 2, कैसे तोड़ा मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ज़्यादा दिमाग ना लगाना, ये जो मॉडल्स के अंदर लिखा हुआ ना है इसको 0 के बराबर कर दो, खट से मिड पॉइंट पकड़ा जाएगा, x = 2। मतलब यही वो नंबर है जहाँ से टूटेगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 से, और 2 तक कहाँ से जाएगा बोलो 3 से। जैसे इसमें कहाँ तक जाए टूटेगा, हाँ वेरी गुड, बैठो बैठो अंदर आके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब हमको सोचना नहीं है, अब तो रख के देखेंगे तो हालत ख़राब ना हो जाएगा। तो सीधा देखेंगे अच्छा कहाँ से कहाँ टूटना है इसको, तो 5x - 3 = 0 कर लो। देखो 0 कहाँ पर आ रहा है ईमान, तो बोलेंगे x बराबर हो गया 3/5। तो 0 से लेके 3/5 तक निगेटिव, और 3/5 से लेके 1 तक में क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पार्ट में टूटेगा ये, 0 से लेके 3/5, बस मिड पॉइंट पकड़ना आपको। इसमें होगा ये निगेटिव, और 3/5 से लेके 3/5 से लेके कहाँ तक 1 तक ये हो जाएगा पॉजिटिव। बस हो गया काम खत्म। और उसके बाद तो इंटीग्रेशन वाला काम है, उसके बाद तो बच्चा वाला काम है। अच्छा 3/5 काउंट करेंगे तो डेसिमल में जाएगा। हाँ जी 3/5 तो लिमिट रखने के बाद ना टूटेगा। अभी तो 3/5 का कोई काम नहीं। यहाँ देखो पहले 3/5 का यहाँ पर यूज़ होगा, जब यहाँ तुम मान रखोगे तब यूज़ होगा। 3/5 यहाँ आ जाएगा, तो 3/5 का मतलब क्या 9/25, 25 ऐसे कट जाएगा। तो क्या के लिए झमेला करेंगे हम लोग, ऐसे तो कट ही रहा है। चलो यहाँ बोलो, तो 3/5 के बाद हम ये ज़्यादा ना सोचना, आपको सीधे यहाँ पहले इंटीग्रेशन करना है। x²/2 और माइनस में कितना होगा बोलो 3x, और यहाँ आ जाएगा 3/5, यहाँ आ जाएगा 1। तो 1 रखोगे तो सीधा खेल खत्म, 3/5 रखोगे 3/5 सब कुछ कर लोगे, आ जाएगा इसका आंसर। निकाल लीजिएगा, छोड़ दें।
इसका काम घर से करके आइएगा। देखो इसका आंसर आ रहा है 13/10। इसका आंसर आएगा 13/10। अच्छा, ये तो मिड पॉइंट निकाले थे 3/5। मिड पॉइंट निकालने का बस यही तरीका, 0 कर लीजिए, खेल ख़त्म। इसका आंसर आएगा 13/10। घर पर इसका काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं ज़रा सा साइन और कॉस पर। थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं पुरानी चीज़ जो आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। चलिए, कितने लोगों को याद है कि जो घर होता है क्वाड्रेंट, इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है? ये 0 होता है। यहाँ होता है π/2, ये होता है पाई 3π/2, और ये क्या होता है बोलिए? 2π, है ना। इसमें बोलो ऑल पॉजिटिव, याद है? ऑल पॉजिटिव। इसमें बोलो साइन और वेरी गुड कॉसेक। इसमें बताओ टेन और कॉट। ये सब आप लोग जान रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं। और कॉस और सेक, बस इसका भी इस्तेमाल होगा, ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। देखो मॉडल्स में अभी अच्छा खासा एकदम शानदार यूज़ होगा इसका, जो आपको पता होना चाहिए। पता है तो ऐसे बना दीजिएगा, ना पता है जिसके उसके लिए लिख दिए यहाँ पर हम। बिताएँ इसको। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा ना, देखो कभी कभी ऐसा होगा कि साइन कॉस वगैरह आपको दे देगा। जैसे यही सवाल पकड़ते हैं हम, इसका तीसरा एग्जांपल। 0 से लेके, देखो 0 से लेके पाई, अब मॉड के अंदर लिख दिया cos x dx। अब प्रॉब्लम फंस गया। सुनो, अगर ऐसा होता तब तो सर खुशी खुशी हम लोग लिख देते, सीधा हम लोग लिखते कॉस का हो गया साइन, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा देते, खेल ख़त्म था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम फंसा दिया। हाँ, मॉडलस अब देखना होगा कहाँ तक जाना है, ज़रा इसको देखिएगा। 0 से कहाँ तक जाना है जिसमें पाई तक, मतलब यहाँ से शुरुआत करना है और घूमते घूमते 90 से घूमते घूमते, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस घर में 0 से लेकर 90 के बीच में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और 90 से जैसे आगे बढ़ेगा 180 भी तो हो जाएगा कॉस निगेटिव। तो आप देखेंगे कॉस कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कॉस कहाँ से कहाँ तक निगेटिव, वही टूटेगा 2 पार्ट में। तो देखो जब 0 से चलेंगे π/2 तो ये मॉड खुलेगा पॉजिटिव में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, अंदर इसके पॉजिटिव वैल्यू सीधा cos x और प्लस। और जब π/2 से चलेंगे कहाँ तक बोलो जी? π/2 से चलेंगे पाई तक, तो क्या होगा बताइए? π/2 से जब पाई चलेंगे तो कॉस हो जाएगा माइनस में, मॉडुलस से खुलेगा कैसा? माइनस। बात समझ में आई? बोलो जी पीयूष। बस उसके हिसाब से चलेगा। हाँ, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव। चलिए इसी के साथ बता दीजिए क्या हो जाएगा बोलो? cos x का इंटीग्रेशन बोलिए sin x हो जाएगा। यहाँ तक 0 से कितना जाएगा? π/2। चलो यहाँ बताओ, या माइनस बाहर, cos x का इंटीग्रेशन बोलो, फिर से sin x। यहाँ होगा π/2 से पाई। आपको आदमी बताइए फटाफट इसका मान, मेरे ख्याल से इसका मान आपको पता होगा। sin π/2 और माइनस में sin 0। चलो यहाँ बताओ, रुको अभी, रुको sin पाई और sin π/2। चलो जी, sin पाई का मान π/2 का मान होता है 1 और sin 0 का मान 0। यहाँ बताओ sin 180 का मान फिर से 0 और यहाँ कितना? sin 90 का मान 1 होगा। चलो यहाँ हो गया 1 और यहाँ से माइनस प्लस 1। वेरी गुड, इसका आंसर होगा 2। बात समझ में आई? देखिए पहले इसको, देखिए तो इसको, कोई बात नहीं है, भेज देंगे हम, देख लोगे इसको फिर से। सवाल बनाओगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल बनाइएगा ना, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। कभी कभी जो है ना ऐसा करता है, मॉड दे के आपको डराता है। जैसे इस सवाल को देखो तो उतारते भी जाओ, बताते भी जाओ। तो ज़रा इसको देखो, अगर आपसे ये मॉड दे दिया तो क्या आपको डर लगेगा मॉड से? देखो तो लिखा हुआ है 1 से लेके 2 और यहाँ लिखा हुआ मॉड x + 3dx। बोलो तो कितने आदमी इसका जवाब बता सकते हैं? क्या 1 से लेके 2 के बीच में कभी भी निगेटिव आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है सुमित? यहाँ देखो तो x + 3। x + 3 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो क्या कभी निगेटिव आएगा? मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव ही टूटेगा। झूठ तो मॉड खाली दे दिया इसमें, यानी कि इसमें मॉड देके सिर्फ आपको डराया और कुछ नहीं। मान लो 1 से लेके 2 ना लिख के 5 लिख देगा तो क्या दिक्कत है? 1 से लेके 5 के बीच में कभी भी निगेटिव है ये तो साफ लिखा हुआ। हाँ, ऐसा होता ना तब अलर्ट हो जाते हैं हम लोग माइनस में। तब सर 1 से लेके 3 के बीच में निगेटिव आता, 3 से लेके 5 के बीच में पॉजिटिव। लेकिन जब ये प्लस कर दिया तो यानी ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, यानी कि सीधा इसको खुशी खुशी ऐसे तोड़ देंगे। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ऐसे तोड़ दीजिए। इसका जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे कर दीजिए। खाली मॉड देके आपको डराया है इसमें, है ना। मॉडुलस का कोई काम नहीं है, लिमिट की वजह से मॉडुलस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। चलो
यहाँ भी x बराबर नोट के अंदर दे देगा ना, तो मतलब हम की फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हो, कर लीजिएगा इसका काम। बराबर नोट के अंदर फंक्शन दे दिया sin x, हम्म, तो हम क्या करेंगे? बोलो बोलो। हाँ, लिमिट अगर आ जाएगा निगेटिव में तो उसमें भी देखना पड़ेगा लिमिट जो है निगेटिव में कहाँ से कहाँ तक है। देखो जी ईशा, -2 से अगर 5 लिख दे तब भी देखो तो ज़रा ध्यान से इस फंक्शन को। हाँ वेरी गुड, अब तुम ठीक पकड़ रही हो। मेरा कहना है अगर ये -2 से 5 दे दिया तो -2 रखेंगे भी तो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उधर वाला नंबर बड़ा है। उधर वाला नंबर कितना है बोलो, 3 है, इसलिए यहाँ पर फिर भी नॉर्मली टूटेगा। लेकिन अगर ये लिमिट हो जाए -5 से 5 तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉब्लम। 2 ठो पार्ट हो गया इसका। बोलो -5 से लेके 3 तक में क्या होगा ये, बोलिए। -5 से 0, हाँ, -5 से लेके कहाँ से कहाँ टूटेगा बोलो जी, -5 से लेके -3 तक, क्योंकि -5 के बीच में एक -3 भी आएगा, रास्ते में आएगा ना। -5 से लेके -3 तक, -3 तक रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, -3 + 3 0, यानी कि इस जगह पर खुलेगा ये नेगेटिव से। और -3 से जब आप इसको तोड़िएगा कहाँ तक, 5 तक, तो -3 से 5 तक में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुलेगा पॉजिटिव से। हो गया, कर दो आंसर। तो मॉडुलस देखना कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ नहीं, लिमिट पर भी डिपेंड करेगा, अंदर में जो फंक्शन दिया उस पर भी डिपेंड करेगा, दोनों बात पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू। जल्दी से लिखिए तो दें अगला सवाल। तो उसी सवाल को समझाने के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, साइन वाला। आपको देखो तो ज़रा ध्यान से, ये खाली डराने के लिए दे दिया 0 से पाए। देखो मॉड की मैंने sin x लिख दिया। देखिए तो कोई आदमी ज़रा सा इसको ध्यान से, वो अगर आपको याद आएगा तो खट से सवाल को बना दीजिएगा। बोलो 0 से पाए मॉड में sin x। तो हम जानते हैं सर 0 से पाए के बीच में साइन कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, साइन कभी भी निगेटिव है ही नहीं। तो साइन जब निगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, सीधा खुल जाएगा ये 0 से पाए, साइन बाहर डायरेक्ट निकल जाएगा मॉड से। बोलो ये बात समझ में आई। साइन जब डायरेक्ट बाहर निकल गया तो कोई दिक्कतें नहीं है, सीधा हो गया cos x इसका इंटीग्रेशन, और 0 से पाए बैठा दो। आंसर बताओ इसका, cos पाए माइनस cos 0। बोलो जी आंसर कितना होगा, -1 -1 -2। बात समझ में आई, बन जाएगा। लेकिन अब देखो ट्विस्ट अब होगा यहाँ पर। देखो कोई बताइए तो इसका ट्विस्ट कोई लोग पकड़ लिए। 0 से 2 पाए लीजिए, वही फंक्शन है साइन। अब बोलो कोई आदमी, हाँ 4 बार में भी तोड़ सकते हैं और 2 बार में भी तोड़ सकते हैं। बोलो कैसे कैसे, हाँ यहाँ देखिए 0 से लेके पाई के बीच में पॉजिटिव, अब पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव, तो 2 ही बार टूटेगा हमारा, 2 ही बार टूटेगा। 4 बार भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, 4 बार तोड़ेगा वही जवाब आएगा घूम फिर के। कहाँ पर लिख दिया -2, cos 0 का मान 1 ना, cos 0 का मान 1 -1 -2 हो जाएगा। cos पाई का मान -1, ठीक है ठीक है। हर बार में ना लगाना उसको, इत्मीनान से। 0 से चलो यहाँ बोलिए, 2 पार्ट इसका, जल्दी बोलिए। 0 से पहले टूटेगा पाई, क्योंकि साइन फंक्शन 0 से लेके पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, तो 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव, और 180 से लेके 360 के बीच में जाएंगे तो आ जाएगा निगेटिव, माइनस में साइन लगा दीजिएगा। ईजी है ना, खट ऐसे तोड़ना है और आंसर निकालना है फटाफट। बोलो -cos x, ईशा -cos x, साइन है, ई माइनस बाहर आ गया, हाँ फिर तो प्लस कर दे, डायरेक्ट करना जी, आ रहा है ना समझ में। चलो कौन बोलेंगे इसका आंसर, निकालो तो देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है। निकालो तो, दोनों मान याद है कि नहीं आप लोगों को, जल्दी निकालिए। बस आज के लिए आखिरी सवाल है, बना के आइएगा, कल इसको लगभग हम लोग फिनिश कर देंगे जी। कल हमको लगता है कि एक का दुक्का सवाल प्रॉब्लम होगा। अब आपसे सब सवाल बनेगा, 52, 53, 54, 55, 54 तो अभी बता ही दिए, 55, 56 सब बनाओगे बैठ के इत्मीनान से एकदम। मॉडल्स वाला ये सब भी बनाओगे, 56, 57 कंडीशन के साथ दिया है, 58 तक बनाना है, 58 तक कल फिनिश करेंगे इसको। कितना आ रहा है, 4 कितना आया जी, 3, एक तो बोल रहा है 4, एक तो बोल रहा है 3 का है। cos पाई, बोलो सुमित बताओ, अब सुमित बताएगा जो वही सही होगा। बोलो जी सुमित, cos 2 पाई ना बना रहे तुम, cos पाई बोलो जी, cos पाई का मान बोलो, cos पाई का मान, हाँ ये माइनस आगे में रह गया, ये -1, और cos 0 का मान 1। यहाँ बताओ cos 2 पाई का मान, जो cos 0 का मान होता है वही cos 2 पाई का मान होता है 1। वेरी गुड, चलो cos पाई का मान बोलो, -1 तो माइनस +1, तो ये -2 हो गया, -2 बाहर निकल के 2, हाँ 4 होगा, एकदम सही है, बहुत अच्छा।
4 सही जवाब है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा जो आज पढ़ाई हुई है, उसके बाद सवाल सब मॉडल्स वाला बना लीजिएगा। जो दिक्कत होगी कल पूछिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये वाला टॉपिक लगभग फिनिश हो गया है, बस एक दो आपका सवाल कल जो होगा उसको देखेंगे। हाँ सेम देखो ना, कंडीशन दिया हुआ है 1 से लेकर 2 के बीच में पॉजिटिव, 2 से लेकर 3 के बीच में नेगेटिव टूटेगा, ऐसे टूटेगा। जब लिमिट निकालेंगे इसका देखो 1 से लेकर 3 है तो 1 से लेकर 3 क्या मिलेगा, 1 से लेकर पहले 2 जाएंगे, 2 से लेकर 3 जाएंगे, 1 से लेकर 2 के बीच में ऐसे और 2 से लेकर 3 के बीच में ऐसे। अच्छा इस टाइप का बच गया है तो ऐसे ट्राई करोगी, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे हम। ट्राई करोगी, एक क्लास और ले लेंगे इस पर।